हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या हुआ था, लेंसेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई थी। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, नाउ उससे इमेज फॉर्म कैसे करेंगे उसके रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कॉन्केव मिरर कहते हैं वैसे ही कॉन्वेक्स के। सो रूल्स फॉर obtaining rules for obtaining image by कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म करेंगे उनके रूल्स। ठीक है, सो फर्स्ट रूल, इसमें 3 ही रूल है, जैसे उसमें कितने थे, 4 रूल्स थे। सो इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, if incident ray is parallel to principal axis of convex lens, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो कहाँ से जाएगा? It will passes through focus of convex lens. ठीक है, सो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा ये? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बीच से लाइन निकालनी है और इसको नाम देंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां पर फोकस था, यहाँ पर F1 F2 दो फोकस है, सॉरी F1 एंड F2। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर टू F1 जितना डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर टू F2 उतना ही डिस्टेंस रहेगा। वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर 2F1 एंड 2F2 है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस अपने को सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे गलत कर दिए, अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लिए तो गलत हो जाएगा। कहाँ से लेना? ये सेंटर से। मैक्सिमम लोग यहाँ से ही लेते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करे। जो मिस्टेक लास्ट टाइम मिस्टेक हो रही है, इसलिए मैंने निकाल रहा हूँ सबकी मिस्टेक्स। ठीक है, तो क्या बोला है? इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे को अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखेंगे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ठीक है, सो इट विल, देखो कहाँ से बेंड करना है, जहाँ से ये मिडल वाली लाइन है वहाँ से बेंड करना है, पहले वाली लाइन से बेंड नहीं करना है। मैक्सिमम लोग पहले वाली लाइन से बेंड करते हैं तो फिर दूसरे वाले लाइन से बेंड करते हैं। क्या करना है? मिडल वाले लाइन से बेंड करना है। सो इट विल पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये नीचे से भी भेज सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी तो इधर से फोकस से जाएगा, ये वाले फोकस से नहीं डालना है। नहीं तो आप बोलोगे सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ तक गई फिर रिटर्न आ गई। लेंस है भैया, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें 3 ही रूल्स है। सेकंड वन, पहला इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गया। सेकंड, इफ इंसिडेंट रे passing through, if incident ray passing through focus, it will goes parallel to, it will goes parallel to principal axis, it will goes parallel to principal axis after the refraction। रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा ये? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। अगेन सेम डायग्राम बनानी पड़ेगी।
व्हाट इज दिस? ऑप्टिकल सेंटर। ये लाइन क्या है? लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर अब रहेगा आपका F1, इधर रहेगा 2F1, दिस अगेन F2, दिस वन इज 2F2। ठीक है, ऑप्टिकल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2F1 एंड 2F2 आ गया। अभी क्या करना है अपने को? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, ये वाले फोकस से पास करना है, ये वाले फोकस से नहीं। ये वाले फोकस से किए तो गए, पहले वाले फोकस से पास करना है। ठीक है, पहले वाली लाइन दूसरे वाले फोकस से गई, ये वाली लाइन पहले वाले फोकस से। तो ये रूल्स थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि दो फोकस है। इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये हो गया आपका इंसिडेंट रेज। व्हाट इज दिस? दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे। Again this one is incident ray. This arrow शो करना बहुत जरूरी है। This one is refracted ray. ठीक है, फंडा क्लियर है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, passing through focus, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नाउ थर्ड वन, सिर्फ तीन ही रूल्स है। Third one, if incident ray passes through optical center, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू, अभी ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, वहां पे पोल से डाल रहे थे तो रिटर्न आ रहा था सेम एंगल क्रिएट करके। सो इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज along the straight line after the रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दिस वन इज F1, ये क्या हो जाएगा? 2F1। दिस वन इज F2, ये हो जाएगा आपका 2F2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी कैसे चाहिए? सेम चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर लिया तो सभी 3 सेंटीमीटर, अगर 5 लिया है तो 5। ठीक है, अभी क्या करना है? इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। टेढ़ी बन गई लाइन। लाइन सीधे बनाने, क्यों? क्योंकि लाइट रेज कभी आड़े टेढ़े नहीं जाते भैया, आड़े टेढ़े बना दिए तो गए। ये सीधा सीधा आया, सीधा सीधा निकल गया। इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल इधर सेंटर, सेंटर, इट गोज अलोंग द स्ट्रेट लाइन आफ्टर द रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधा सीधा जाएगा। तो जब तक ऑप्टिकल के सेंटर के पहले क्या हो जाएगी? ये इंसिडेंट रे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बाद की क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गया? तो 3 रूल्स है। फर्स्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड, पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में भी, सॉरी कॉन्केव के केस में भी ऐसा ही यही रूल आता है। ठीक है, सो इसकी इमेज फॉर्म करते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज करके।
image formation by कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। एज यूजुअल जैसे ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर रखते हैं, कॉन्केव मिरर में कहाँ पे रखे थे, इनफाइनाइट पे रखे थे, इसमें भी रखेंगे। सो फर्स्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रख दिए। चलो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज दिस, F1, दिस वन इज F2, ठीक है, सॉरी नॉट F2, दिस वन इज 2F1, दिस वन इज F2 और ये हो जाएगा आपका 2F2। हाँ यहाँ पे मिस्टेक नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, डिस्टेंस आड़ा टेढ़ा लिया तो गलत हो गया। ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर की जो मिडल वाली लाइन है यहाँ से लेके F1 का डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर लिया है तो ये वाला भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये वाला भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये वाला भी, सभी डिस्टेंस सेम लेना है। अगर 2 लिया है तो सबका डिस्टेंस 2 लेना है। सो मेरे हिसाब से 3 सेंटीमीटर लगोगे तो मोर देन इनफ है, बहुत मस्त है, अच्छे डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मीन्स बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद उसके रेस कैसे आते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो गए, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, ठीक है। ये क्या करेंगे, दोनों पहले वाले रूल्स में जा रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से जाएंगे, दोनों फोकस से जाएंगे, दोनों पहले वाले रूल में ही आ रहे हैं। पहली हो गई, ये दूसरा हो गया। सो ये रिफ्रैक्टेड रे 1, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। देखो वहां पर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज मिल रहे थे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मिल गए दोनों, कहाँ पर, एग्जैक्टली F2, ठीक है। सो इसके भी नेचर पोजीशन वगैरह लिखते हैं। सो क्या रह गया, पहला पॉइंट नेचर। अभी देखो कंटिन्यूस लाइन से बना है, अगर अपन ने लेंस के इस साइड में अगर कोई स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रियल इमेज, ठीक है। और रियल के साथ हमेशा कैसे रहता है, इन्वर्टेड। सो इसमें समझ में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट वाली इसमें समझ में आएगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी एकदम छोटा है तो अपने को दिखेगा नहीं, ठीक है, बट सेकंड वाली इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स एकदम छोटा है, पॉइंट साइज, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर ये देखो, ये फोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबके पास ये होगा, क्या बोलेंगे अपने, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को कैसे सन की तरफ पकड़ते हैं अपन, और कागज जलाते होंगे, सबको पता होगा। तो देखो ये कागज है, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो सन के लाइट रेज बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सन, तो सन के लाइट रेज इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्स करेगा, और जितनी भी सन के रेज आ रहे हैं इसके ऊपर फॉल्स हो रहे, वो सभी सन रेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है, लाइट रेज को पकड़ रहा है, जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल्स हो रही है सबको ये एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है, मीन्स जितने भी लाइट रेज की एनर्जी है, हीट एनर्जी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके वजह से पेपर क्या हो जाता है, गर्म जाता है, गर्म हो जाता है, इनिशियली स्मोक प्रोड्यूस करता है, बाद में जल जाता है। तो जो पॉइंट एकदम शार्प पॉइंट मिलता है वो हो जाता है इसका फोकस,
ठीक है, फोकस फाइंड आउट करना इजी है, सन के डायरेक्शन में लगा लो, जहाँ पे एकदम परफेक्ट पॉइंट मिल जाएगा, एकदम शार्प पॉइंट मिलेगा, वो हो गया आपका फोकस। ठीक है, कागज जलाने के लिए यूज करते हैं अपन। सो जो फोकस है, ये फोकस क्या चीज है भैया, वो सन की इमेज है, उतना बड़ा सन है, उसमें से बहुत सारे रेज इसके ऊपर फॉल्स हो रहे हैं, और जितने भी रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे रेज मिलते हैं वहां पे क्या बनती है, इमेज। किसकी इमेज बना रहे अपन, सन की इमेज। तो इतना बड़ा सन है, उसकी इतनी एकदम छोटी सी इमेज बनाते हैं। ठीक है, इतनी हाईली डिमिनिश इमेज है। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट है, इमेज कहाँ पर रहेगी, इमेज फॉर्म एट फोकस, दैट इज F2। कहाँ पर, F2 पर फॉर्म होगी। अगर इस साइड से रेस फॉल्स करते हो तो इधर फॉर्म होती है। ठीक है, बट F2 पे फॉर्म होगी क्योंकि इस साइड से रेस फॉल्स कर दी है। देन सेकंड, अभी क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट को वहां पर क्या कर रहे थे, कॉन्केव के केस में बियॉन्ड C रख रहे थे, यहाँ पर बियॉन्ड 2F1 रखना पड़ेगा। सो सेकंड इमेज, sorry, if object is at beyond 2F2, 2F2 के आगे रखेंगे। बियॉन्ड मीन्स ये लेंस हो गया, ये 2F2 हो गया, तो इसके बियॉन्ड, दूर थोड़ा। ठीक है, सो convex lens is also called as converging lens, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला। यहाँ पर रहेगा आपका F1, यहाँ पर रहेगा 2F1। दिस विल बी योर F2। डिस्टेंस बराबर लेना है, सेम लेना है सभी, 2F2। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है अपने को, बियॉन्ड 2F1 यहाँ पर रख दिया, उसको नाम दिया मैंने ये B। ठीक है, क्या नाम दिया, ये B। तो हम इसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पोर्शन से दो रेज निकालते हैं अपन। ठीक है, क्यों दो ही रेज निकालते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं निकालते, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा निकाल दिए तो क्या हो जाएंगे अपन, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कौन सी रेस कहाँ से जा रही है, इसलिए सिर्फ दो ले रहे हैं। ठीक है, और दो लेने के बाद भी क्या करते हैं अपन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, बाकी वाला इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से लेंगे तो सिर्फ इतना ही कवर हो जाएगा। अपने को पूरी की पूरी बॉडी कवर करनी है, इसलिए सबसे, जैसे मेरी पूरी बॉडी कवर करनी है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से दो रेज निकालूंगा। ठीक है, अगर यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इतनी बॉडी कवर हो जाएगी। वी हैव टू कवर होल बॉडी। ठीक है, फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर टू रेज एट द टॉप ऑफ द बॉडी, बॉडी के एकदम टॉप से बनाने हैं। ठीक है, सो दो ऐसे बनाने हैं, दो ऐसे रूल्स यूज करने हैं, या दो ऐसे रेज निकाले जो अपने रूल्स में बैठ जाए। सो फर्स्ट, एज यूजुअल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से जाएगा भैया, इट विल पासेस थ्रू focus, it will passes through, it will passes at यार, यहाँ पर था आपका F2। ठीक है, तो कैसे जाएगा, यहाँ से कन्वर्ज होके फोकस से पास हो जाएगा। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे 1, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे 1। ठीक है, अभी सेकंड कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी पास कर सकते हैं या इसके थ्रू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये पास में हो गया नहीं क्या अपना। सो मैंने क्या कर दिया, सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दिया। थर्ड वाला भी यूज़ कर सकते किसी का, तो भी मुझे डाउट्स आया था सर अपन थर्ड रूल यूज़ नहीं कर सकते क्या, किसने रोका है भाई। पहला रूल
दूसरा रूल या तीसरा रूल, इसमें से कोई भी दो रूल्स अप्लाई करो, आपकी इमेज एक ही जगह पे आएगी। ट्राई करके देखो, ठीक है। सो ये कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले लाइन से कन्वर्स कर रहा हूँ। आप लोग भैया इधर से करता है, कोई इधर से करता है, ऐसे नहीं करना है, ये मिडल वाली लाइन, ठीक है। देखो जहाँ पर दोनों रेज मिल गए, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे 2, ठीक है। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे 2। यहाँ जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका बी पॉइंट से रेज निकाले थे, ये बन जाएगा आपका बी डैश, ये बन जाएगा आपका ए डैश, ठीक है। अभी नेचर बोलो कैसे, उल्टी है मेरे तो अप्रोक्सीमेटली ऑब्जेक्ट साइड इज इक्वल टू इमेज साइज बन गया, बट ऐसा नहीं होता है, आप लोगों का नहीं आएगा, इमेज साइज छोटा आएगा ऑब्जेक्ट साइज से, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, उल्टा है, मीन्स इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ रियल रहता है, अगर स्क्रीन रख दिए तो स्क्रीन के ऊपर इमेज मिल जाएगी। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, कैसे रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देन सेकंड पॉइंट, इमेज का साइज कितना है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन, मेरी स्मॉलर नहीं है बट आप लोगों की आएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से कैसे रहेगा, ये छोटा रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन कहाँ पर फॉर्म हुआ है, इन बिटवीन F2 एंड, सॉरी ये 2F2 है, इन बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। सो इमेज फॉर्म in between F2 and 2F2, कहाँ पर फॉर्म हो गई है, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म हो गई। दोनों केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई, दोनों केस में साइज छोटा था, बट इसमें हाईली डिमिनिश था, एकदम छोटा था। इतने बड़े सन की इमेज इतनी छोटी सी बनाते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या था, स्मॉलर था। दोनों नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ पर फॉर्म हो रही थी, पहले केस में फोकस पे फॉर्म हो रही थी, ये वाले केस में F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म हो गई, ठीक है। बाकी और 4 डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में होंगे।